सो गाइस स्टार्ट करते हैं एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड करने का। आज दूसरा दिन है एंड मैंने अपना ट्रेड ले लिया है। थोड़ा सा अर्ली एंट्री ले लिया। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करिएगा, हमारे घर की तरफ बारिश हो रहा है एंड उस बारिश का बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा आएगा। तो अगर देखना चाहो तो मार्केट एक एग्रेसिव फॉल वाले कंडीशन में है, बहुत ही एग्रेसिवली फॉल कर रही है एंड हो सकता है आज एक ट्रेंडी मार्केट आपको देखने को मिल सकती है फिर निफ्टी में। बट मैं ऐसा कुछ उम्मीद नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट जिस तरह से रिकवर की है कल, तो अच्छे खासे लेवल पे शॉर्ट्स बने हुए होंगे। पुट शॉर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक तो लेवल ये वाला सपोर्ट वाला लेवल है, यहाँ से मार्केट टर्न करके घूमी थी। तो मुझे लग रहा है 500 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलना चाहिए मार्केट को। अगर नहीं मिलता है तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो 500 पे एक सपोर्ट है एंड देन फिर 400 पे एक सपोर्ट है। उसके बाद तो सपोर्ट कहीं है ही नहीं। ये दो एरिया सपोर्ट वाले हैं, एक मिनट सॉरी, ये दो एरिया थोड़े से सपोर्ट वाले हैं। उसके बाद कहीं पे सपोर्ट मुझे नहीं दिखता। ये एक बाइंग जोन है, यहाँ पर बाइंग थोड़ा सा होना चाहिए। एंड ऊपर से तो आज रेजिस्टेंस मिल ही चुका है भाई, 700 से अच्छा खासा सेलिंग आ चुका है। तो मुझे नहीं लग रहा मार्केट इन एनी केस ये 700 को ब्रीच करने वाला है। ये इसी एरिया में घूमेगा, 600, 650, 500 इसी एरिया में घूमेगा। मेरे पास ट्रेड क्या है, थोड़ा सा अर्ली एंट्री हो गया है बट ठीक है, इसको मैनेज करने का ट्राई करेंगे। मैंने 23,600 का कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर रखा है, मतलब शॉर्ट सैडल टाइप है। और इसको शॉर्ट सैडल मत बोलो, आयरन फ्लाई बोलो, क्योंकि मैं अपने हेजेस को कभी बहुत दूर नहीं रखता हूँ। सो मेरे हेजेस इज आर अराउंड 400 एंड 800, 200 पॉइंट दूर मेरे हेजेस है। अगर इसका पीएनएल कर्व देखना चाहोगे तो इसका पीएनएल कर्व कुछ इस तरह से दिख रहा है, विच इज अराउंड लॉस ऑफ 3200 मैक्स। इफ मार्केट मूव्स इट्स लाइक वेरी एग्रेसिवली मार्केट मूव करेगा, 3200 का लॉस है। एंड ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, इट्स लाइक उसको टाइम लगेगा होने में। एंड इन बिटवीन प्रॉफिट इज 4700। एंड टुडे आई एम इन अ मूड टू होल्ड दिस ट्रेड बिकॉज आई बिलीव 500 पे सपोर्ट है एंड 500 पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं भी है, बहुत एग्रेसिवली ऐसा फॉल करता है तो कहीं से तो बाउंस आ जाएगा और बाउंस आके मार्केट थोड़ा सा ट्राई करेगा सेकंड हाफ में रिकवर करने का। सो आई मीन अ मूड टू होल्ड दिस ट्रेड। बट थोड़ा सा ऐसा नहीं कि होल्ड करने के मतलब है कि आप 400 टूट रहा है तब भी होल्ड करो, 300 टूट रहा है तब भी होल्ड करो। एट सर्टेन पॉइंट होल्ड नहीं करना है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद जहां मुझे फील हुआ कि नहीं यार अब ये मार्केट शायद ट्रेंडी हो सकती है, वहां पे आपके आयरन फ्लाइज और शॉर्ट सैडल अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक पॉइंट पे निकालूंगा ज़रूर। अभी नहीं निकाल रहा, अभी नहीं निकाल रहा। अभी मुझे लग रहा है 500 सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस आना चाहिए। और अगर बाउंस नहीं भी आता है, मान लो ब्रेक भी कर देता है, तो मुझे ऐसा लगेगा इस एरिया में आने के बाद वो सिर्फ ट्रैप करने आएगा। किसको ट्रैप करेगा? पुट बायर्स को ट्रैप करेगा या कॉल शॉर्टर्स को ट्रैप करेगा। जो मॉर्निंग में यहाँ कॉल शॉर्ट कर दिए उनके पैसे बन चुके हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करती है तो ऊपर से ऐसा कोई खासा दिक्कत नहीं है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, बहुत ऐसा वाला मूव नहीं आ सकता कि ऐसा नीचे गया और ऐसा ऊपर आ गया, क्योंकि ऊपर से कॉल शॉट्स हो रखे हैं तो ऊपर से प्रेशर अच्छा खासा बन चुका है। अब बस मुझे देखना है कि नीचे से पुट शॉट्स होते हैं कि नहीं होते हैं। नीचे से पुट शॉट्स अगर होने लगेंगे तो काम बन जाएगा, और ये थोड़ा सा ऊपर आकर अगर 600 के आसपास आता है तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन है, एग्रेसिव क्या बोलूँगा, अर्ली पोजीशन है। एग्रेसिव थोड़ी है, शॉर्ट साइड एग्रेसिव नहीं होता, थोड़ा सा अर्ली एंट्री है। उस अर्ली एंट्री में आप ट्रैप हो जाओगे अगर वो मार्केट उस तरह से रिएक्ट नहीं करती जैसा आप सोच रहे हो। देन एनीवे मैंने अपना प्लान आपको बता दिया कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन द मार्केट। आई एम थिंकिंग ऑल्दो द पोजीशंस इज लाइक नॉट इन वेरी गुड राइट नाउ। तो लेते के साथ अगर आपका कोई पोजीशन नेगेटिव दिखाने लगे और ऐसा नॉन डायरेक्शनल पोजीशन, तो आप मान लो आप थोड़ा सा गलत एंट्री तो ले चुके हो, एक्सेप्ट इट और नॉट, बट वो गलत एंट्री है। इसमें आप लर्निंग क्या ले सकते हो, सीख क्या ले सकते हो, वो ये कि आप लेवल्स ड्रॉ कर लो कि कहाँ पर कैसा होना चाहिए। सो व्हाट आई एम थिंकिंग, अब आराम से मार्केट को ऑब्जर्व क्या करना है कि यार यहाँ पर सपोर्ट है 500, 480, ये वाला एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रही है, नहीं ले रही है, रुक रही है, नहीं रुक रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ पर रुक के ऊपर जा रही है तो ठीक है, यू आर सेफ, यू आर सेफ। एटलीस्ट यहाँ पर आती है तो आपको ठीका टिके मिलेगा। बट यहाँ पर अगर नहीं रुकती है और ब्रेक करते जाती है तो यू आर अनसेफ। नाउ यू हैव टू मैनेज योर पोजीशंस। मैनेज कैसे करना है वो एक अलग बात है। सो मैनेज करने के लिए आई विल डू समथिंग, आइदर आई विल बाई सम एक्स्ट्रा पुट्स बाई करके मैनेज करने का ट्राई करेंगे, या फिर ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा कॉल शॉर्ट करके मैनेज करने का ट्राई करेंगे। बट अगर मार्केट नीचे ब्रीच करती है तो मुझे इसको मैनेज करना पड़ जाएगा। आई एम थिंकिंग कि यहाँ पर सपोर्ट है, इसको मार्केट को निकालना चाहिए, यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर आना चाहिए। यहाँ नहीं लेती है तो इन वाले एरियाज पर जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं लिया सपोर्ट तो आज मार्केट भाई 2-3% से ज़्यादा गिर सकता है, बहुत एग्रेसिव फॉल आ सकता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मुझे ट्रेड करना है कि मार्केट में एग्रेसिव फॉल्स आ सकते हैं। एनीवे देखते हैं जैसा होता है, मैं आपको फर्दर अपडेट करूँगा। अभी तो ये ब्रीच कर रहा है और ब्रीच करेगा तो मुझे यहाँ पेन दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। देखते हैं जैसा भी होता है, मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ। 600 का शॉर्ट सैडल है, थोड़ा सा होल्ड करने के मूड में हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो मूव आ रहा है ये मूव सस्टेन नहीं करेगा, थोड़ा सा बाई आ जाएगा नीचे का नीचे से। अगर नहीं आता है बाई, थोड़ा सा एग्रेसिव फॉल आ जाता है तो मेरे लिए और अच्छी बात है, क्योंकि फिर मार्केट में एक फॉलिंग मार्केट स्टार्ट होगा तो आप
लगातार फिर देख सकते हो फॉल ऐसा नहीं होता कि एक दिन आया दूसरा दिन नहीं आया। फॉल जब आना स्टार्ट होता है, पहला दिन भी गिरता है, दूसरा दिन भी गिरता है, तीसरा दिन भी गिरता है, वहाँ पर आप आराम से इन द मनी कॉल शॉर्ट करके पैसे बना सकते हो। तो इट्स जस्ट लाइक आई एम टेस्टिंग दैट मार्केट विल फॉल और नॉट। आज इसको होल्ड करने के मूड में देखता हूँ कि होल्ड करने से पैसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, लेकिन सर्टेन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर अगर आके सपोर्ट नहीं लेता है, 500 तो ब्रीच हो ही रहा है, और यहाँ पर भी आके सपोर्ट नहीं लेता है, देन आई हैव टू डू समथिंग फॉर एडजस्टमेंट्स लाइक एनीवे। सो मैंने प्लान अपना बता दिया। थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस आना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कंटिन्यूस ऐसे फॉल नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा 1-2 ग्रीन कैंडल आना चाहिए, तब मज़ा आएगा। एंड अदरवाइज अगर ऐसे फॉल कर रहा है तो रिवर्सल्स भी आने के चांसेस थोड़े से रहेंगे। जैसा भी होता है मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा मार्केट एग्रेसिवली जा रही है। सो एनीवे जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। ऐसा नहीं है, देखो मेरे को पैनिक नहीं है कि यार यहाँ पे लॉस चल रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इट्स शॉर्ट स्ट्रैटेजी। लॉस इज फिक्स्ड। लॉस इज फिक्स्ड कहने का मतलब कि अगर ये आपको कर्व दिखाऊँ, अगर ब्लू लाइन इज माई कर्व, इन एनी केस मार्केट बहुत ड्रास्टिक फॉल कर जाएगी, तब जाके मुझे M2M में बहुत बड़ा लॉस दिखेगा। M2M में तुरंत 3200 नहीं दिखने वाला। M2M में वही 1000 रुपये 1500 ऐसे दिखेंगे लॉस, अगर मार्केट बहुत ड्रास्टिक फॉल या राइज करते हैं तो। अदरवाइज वो M2M मुझे सेव करेगा, और मुझे बस वेट करना है कि मार्केट यहाँ से बाउंस लेती है कि नहीं लेती है, देन फिर एक रिस्की पोजीशंस मेरे पास है। तो जैसा भी होगा मैं फिर आपको फर्दर अपडेट करता हूँ गाइस। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। एक अपडेट देता हूँ मैंने क्या कर रखा है। अभी आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे एडजस्टमेंट मैंने किए हैं जैसे ही ये फॉल किया, क्योंकि मैंने बोला था 500 के नीचे जाएगा तो मुझे एग्रेसिवली एडजस्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर मेरा जो पोजीशन है वो अनमैनेजेबल टेरिटरी में जा चुका होगा। और आपको दिख रहा होगा 500 के नीचे ही आती है, 400 तक का फॉल किया। एंड एडजस्टमेंट क्या किया बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा, बाकी एंड ऑफ द डे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो एडजस्टमेंट कुछ नहीं किया। कॉल एक बार दिखा देता हूँ अपना ऑर्डर बुक। तो कॉल वाले लेग को मैंने लगभग एग्जिट कर दिया। आपको दिख रहा होगा ये रहा कॉल वाला लेग, 10-18 में एग्जिट किया। टाइमिंग के हिसाब से चार्ट पे समझाऊंगा 10-18 पे क्यों एग्जिट किया। फिर मैंने एक लगा रखा था लिमिट ऑर्डर, उसको कैंसिल किया 10:59 पे, अभी जस्ट कैंसिल किया थोड़ा देर पहले। एंड हम लोगों ने एक इन द मनी का कॉल सेल किया है, और थोड़ा सा एट द मनी से 50 पॉइंट ऊपर जाके कॉल बाई किया। एक नया कॉल का मतलब कॉल को रोल ओवर किया, आप ऐसा बोल सकते हो। कॉल सेल हटा के कॉल को और अंदर लिया हूँ, एकदम इन द मनी लेके चला गया हूँ। इन द मनी ले जाने से क्या फ़ायदा हुआ है वो मैं बता। ये एडजस्टमेंट्स होते हैं यार, कब करने हैं कैसे करने हैं वो मैं बाद में कभी किसी और दिन एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स आप तब करते हो, इतने एग्रेसिव एडजस्टमेंट। देखो एक एडजस्टमेंट होता है कि मैं हल्का हल्का कॉल सेल करता, ये ऊपर से कॉल सेल करता, वो तब होता जब मुझे पता था कि हाँ मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाएगी। इन द मनी का एडजस्टमेंट आप तब करते हो जो आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से बहुत ड्रास्टिक फॉल कर सकती है, और आपको सिर्फ अपना प्रोटेक्ट करना है, क्या अपना लॉस को प्रोटेक्ट करना है, तब आप ऐसे एडजस्टमेंट्स करते हो। इससे होगा क्या, मैं पीएनएल ग्राफ दिखाऊंगा और टाइमिंग के साथ थोड़ा सा चलते हैं। 10:18 पे मैंने एग्जिट किया, याद रखना है। 10:44 पे मैंने अपना नया लेग क्रिएट किया, वो दोनों चीज़ आप याद रखना थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो ना एग्रेसिव फॉल यहाँ पे आ सकता है, देखना हो सकता है एक्सप्लेन करते करते यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बने। सो एनीवे आते हैं टाइमिंग के साथ। तो 10:18 पे मार्केट कहीं इस जगह पे चल रही थी, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैं लेके चल रहा हूँ, इस जगह पे चल रही थी। तो मेरे दिमाग में था कॉल ने अपना काम कर दिया है, कॉल को एग्जिट कर लेते हैं। सपोर्ट एरिया के आसपास है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लगभग यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लेके अगर कोई बहुत बड़ा राइज आना होगा तो निकल जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेगा। अगर ये निकलता है तो मैंने अपने पुट में लिमिट ऑर्डर लगा रखा था कि इतना अगर आता तो मेरे 1000 रुपये बनते, मैं बुक करके चला जाता। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, स्लो हो गया, बहुत ही स्लो हो गया। अब जब बहुत ही स्लो हो गया, इट मीन्स जितना सेलिंग प्रेशर आया जिस स्पीड से, उस स्पीड से बाइंग नहीं आ रहा है। इट मीन्स बायर्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। 500 पे अच्छा खासा रिजेक्शन है, कॉल शॉर्टर्स बैठे हुए हैं, वो मार्केट को कहीं ना कहीं दबाने का ट्राई जरूर करेंगे। यहाँ पर ये हल्का निकल रहा है बट ये गिर जाएगा, इतना मुझे पता है। सो अगर ये स्लो हो गया तो मेरे दिमाग में था कि यार ये पोल एंड फ्लैग बना रहा है। अब ध्यान से देखो, ये पोल बना, ये रिवर्स फ्लैग बना, और फिर यहाँ से हम लोग डाउन ट्रेंड में ऐसा आ सकते हैं। तो मेरे दिमाग में वो था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इन द मनी सेल किया लगभग 10:44 के आसपास। तो 10:44 की तरह 10:44 ऑलमोस्ट हियर। देखो यहाँ पर जब ये डाउन ट्रेंड हल्का सा स्टार्ट हुआ, यहाँ से जब नीचे आने लगा, लोअर लो का प्राइस एक्शन बनाने लगा, तो यहाँ पर मैंने एक इन द मनी का कॉल सेल करना सही समझा, क्योंकि मुझे फिर लग रहा था कि ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करो, यहाँ से लोअर लो बन रहा है, ब्रेकडाउन होगा और फिर हम लोग बहुत नीचे आ सकते हैं। तो मुझे सिर्फ अपना लॉस प्रोटेक्ट करना है, मुझे अब प्रॉफिट कमाने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि मुझे इसमें से प्रॉफिट कमाना है। सम डेज ऐसे आएंगे जहाँ पर आपके आयरन फ्लाइज या फिर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स फंसेंगे, वहाँ सिर्फ अपने आप को बचा के अगर निकाल ले गए तो आपका काम हो गया। एग्रेसिव डेज पे, वोलेटाइल डेज पे, ट्रेंडिंग डेज पे अगर आप बच गए मार्केट से, डेट्स इट। मोस्ट ऑफ द डेज मार्केट एक्सपायरी वाले दिन पे, जो इंडेक्स में एक्सपायरी होता है, शांत रहता है। बहुत ही रेयर होता है कि जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन मार्केट थोड़ी सी ट्रेंड हो। अब इन द मनी सेल करने से हुआ क्या, इसकी कैलकुलेशन में लास्ट ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट इन द मनी सेल करने से हुआ क्या, मेरा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। जो मेरा मैक्स लॉस 3000 था उसको मैं कट डाउन करके कहाँ ले आया हूँ, उसको मैं कट डाउन करके अराउंड 536 यानी अराउंड 550 के आसपास ले आऊँ। और मैक्स प्रॉफिट इज अराउंड 1464 1400 के आसपास का प्रॉफिट है।
सो अगर मार्केट ब्रेक इवन कहाँ है, ब्रेक इवन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 564 के ऊपर जाता है मार्केट तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा, एंड 600 के ऊपर जाता है तो मुझे 1400 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, और इसके नीचे रहता है तो आई हैव ए लॉस. सो मोर और लेस आई विल से 564 विच इज 65 विच इज हेयर ऑलमोस्ट. सो इसके ऊपर अगर मार्केट रहती है आई एम इन ए प्रॉफिट, और 600 के ऊपर निकलती है तो आई एम इन ए वेरी गुड प्रॉफिट. जब तक इसके नीचे रहेगी मैं लॉस में हूँ. और कितना लॉस में हूँ, 500 रुपये के लॉस में हूँ, 550 रुपये के लॉस में हूँ. मैनेजेबल है यार, कोई दिक्कत नहीं. और उसमें पी ऑफ ग्राफ में तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगा, यहाँ से अगर ड्रास्टिक फॉल आ गया तब भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा, क्योंकि वो पीएनएल कर्व वैसा बनेगा, तो मैं एग्जिट कर दूंगा. नहीं यार मेरे को फिर झंझट ही नहीं है, मैं अपना नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट कर दूंगा. बट अगर मार्केट समहाउ सस्टेन करके ऊपर निकल गई तो ठीक है, एक मैंने चांस छोड़ दिया है मार्केट के लिए कि अगर मुझे प्रॉफिट देना चाहती है तो स्लो एंड स्टडी अगर ऊपर आ गई तो अच्छी बात है. बट जिस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, मुझे पता है कि ये प्राइस एक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट ऐसे ब्रेक करके नीचे ही आती है, तो मैं रिस्क क्यों लूँ अपने प्रॉफिट पे. मुझे पता है मेरा शॉर्ट शेड्यूल गलत जगह पे फंस चुका है, एंड वहाँ पे चांसेस आर वेरी वेरी हाई. मतलब यही शॉर्ट शेड्यूल में 10 मिनट और रुक जाता ना, लास्ट कल का वीडियो अगर आप किसी ने देखा हो मिड कैप में, मैंने 942 पे बनाया था. अगर आज भी मैं रुक के 942 पे बनाता, विच इज़ अराउंड 942 यहाँ पे है, तो विच इज़ मैं 500 के आसपास बना रहा होता या 450 बना रहा होता, तो मेरा 1000 पॉइंट मेरे को मिल चुका होता. सो मैं आज थोड़ा सा अर्ली कर गया और उसमें थोड़ा सा ट्रैप हो चुका हूँ. बट अब जब ट्रैप हो चुका हूँ तो मुझे हार्डली एडजस्ट करना है, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ से एग्रेसिव फॉल आ सकता है, तो मुझे अपने लॉसेस को प्रोटेक्ट करना है. अगर नहीं आता है, मार्केट यहाँ से निकल जाती है, तो आई एम लकी. मैं नहीं बोलूँगा कि मुझे पता था कि ऊपर है, मुझे पता है नीचे गिरेगा. अगर ये ऊपर निकल गया तो मैं अपने आपको लकी मानूंगा कि चलो ठीक है बच गए. लेकिन नीचे गिरेगा तो मुझे बस एग्जिट करना है. अगर यहाँ से कोई ड्रास्टिक फॉल आता है मैं तुरंत एग्जिट कर दूंगा. अगर वापस से ये 400 को कट करता है ना, मैं एग्जिट कर दूंगा, मुझे फिर नहीं दिखना. क्योंकि अगर ये 400 कट करेगा, मेरा लॉस 200-300 रुपये चल रहा होगा, दैट इज़ फार इनफ. मैं आराम से एग्जिट करके घर चला जाऊँगा, सो जाऊँगा. 400 के नीचे गया तो ऑल द प्रॉफिट ही है, आपको दिख रहा होगा तो. सो माइल्ड प्रॉफिट में अपना क्लोज करके निकल जाएंगे. और अगर यहाँ से ये धीरे धीरे स्लोली ऊपर जाता है, दैन इट्स वेरी गुड डे फॉर मी. यहाँ पे थोड़ा सा तो एक, अगर आप ऑप्शन चेन खोल के देखोगे तो थोड़ा सा मेरे फेवर में चीज़ क्या हो रहा है कि एग्रेसिव कॉल सेलिंग हो रखा है 500 पे. आपको दिख रहा होगा 500 पे एग्रेसिव कॉल सेलिंग हो रखा है. बहुत देर रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत इनको देगा, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं देगा, थोड़ा सा प्रेशर इन पर पड़ेगा. तो अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आ गया तो अच्छी बात है, बट जनरली शॉर्ट्स कवर नहीं होते हैं एक्सपायरी वाले डेज पे. बहुत रेयर चांसेस होते हैं, जिस तरफ मूव आ गया उस तरफ मूव आ गया. बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि मार्केट फिर रिवर्स करे. सो जेन्युइनली मैं ट्रैप्ड हूँ, मैं अभी बोलूँगा जेन्युइनली मैं ट्रैप्ड हूँ. मैं सिर्फ अपने लॉस को कवर करना चाह रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लॉस को कवर कर लिया है. अब मुझे इसमें और ड्रामे नहीं करना है, मुझे कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं करना है, एंड दैट्स इट. और आप बोलोगे इतना सारा करने के लिए आपको फंड कितना लगता है, तो अगर आप सिंगल लॉट पे करोगे ना तो आप मान के चलो 60,000 के आसपास अगर आप रखोगे तो ये सारे एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा. सो एनीवे देखते हैं मार्केट जैसा फिर चलती है, फिर मैं आपको अपडेट दूंगा. अब अपडेट डायरेक्ट 1-2 बजे आके देखेंगे, क्योंकि अब देखने के लिए बचा क्या यार, अब तो सारा चीज़ ऑलमोस्ट फ्लैट टू फ्लैट है, देखने के लिए कुछ बचा नहीं. अलर्ट लगा के छोड़ देना है, एंड मार्केट जहाँ जाती है जाए, हमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे पता है ये लूजिंग ट्रेड है, तो मैं इसको लूजिंग ट्रेड की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ, एंड जस्ट मार्जिन ऑफ एरर दे रहा हूँ कि अगर मार्केट समहाउ ऊपर आ गई तो मेरे पैसे बन जाएंगे, नहीं आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है. सो दैट्स इट. बाकी जैसा 2 बजे होता है फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ. सो गाइस तकरीबन 2 बज चुके हैं, एंड छोटा सा अपडेट है. हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ के लॉस पे चल रहा है, एंड मार्केट भी लगभग फ्लैट है, कुछ हुआ नहीं है. एंड जैसा हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है, पोल एंड फ्लैग बन रहा है, वो अच्छा खासा फॉल आते हुए दिखा, इमीडिएटली दिखा. एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सा शार्प रिकवरी लेने का ट्राई कर रही है, यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बना रही है, एंड ये एक सपोर्ट एरिया है मार्केट के लिए, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट लिया था. अगर इसके नीचे आता है तो फिर एक छोटा सा और डाउनसाइड का मूव आ सकता है जो 420 तक आएगा, और यहाँ से फिर अगर और कोई डाउनसाइड का मूव निकला तो वो फिर और ट्रिगर कर सकता है मार्केट को डाउनसाइड के लिए. सो अभी भी मार्केट पॉजिटिव हुई नहीं है, अभी मार्केट नेगेटिव ही है. अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आने लग गई ना तो फिर हम लोग एक और मूव देख सकते हैं जो मार्केट को और थोड़ा ट्रिगर करेगा लास्ट हाफ में. लेकिन ऐसा नहीं कि पॉजिटिव है नहीं, मार्केट पॉजिटिव भी हो सकती है. मैं इस ट्रेड को एकदम इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे इस ट्रेड से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है. अगर पैटर्न वाइज देखें तो पैटर्न थोड़ा सा पॉजिटिव भी बन रखा है. किस केस में पॉजिटिव हो सकता है, किस केस में नेगेटिव हो सकता है, वही बताने का कोशिश कर रहा हूँ. अगर मार्केट अपने इस वाले सपोर्ट एरिया के नीचे एक भी कैंडल क्लोज करता है, बहुत देर से ट्राई कर रहा है, होल्ड कर रहा है, अगर क्लोज करता है 480 के नीचे, हमें इजीली टारगेट मिलेगा 420 का, विच इज 60 पॉइंट्स का टारगेट. और अगर इसके नीचे फिर से क्लोजिंग आ गया तो हम लोग सीधे ट्रिगर होंगे 300 के लिए. बीच में लग रहा होगा कि यार 300 कैसे आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है इसके नीचे फिर सपोर्ट हमारे पास है नहीं. इन सब एरियाज को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करने वाली है, सीधे हम लोग 300 पाएंगे, विच इज 120 पॉइंट्स का टारगेट है. अपसाइड का चांसेस कब बनता है, अगर यहाँ पर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल अचानक से बन जाता है 50-60 पॉइंट्स का, तब जाके हम लोग एक ट्रिगर लेंगे 540 के ऊपर. और 540 के ऊपर जो ट्रिगर रहेगा वो बहुत एग्रेसिव ट्रिगर हो सकता है, मे बी 650 680 कहीं भी जाके रुक सकता है. सो अगर इसे नीचे आना है तो इसे इस लेवल के नीचे एटलीस्ट एक कैंडल क्लोज करना पड़ेगा. देन द फर्स्ट टारगेट इज दिस, देन 300. अगर ऊपर आना तो यहाँ पे सरप्राइज में हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लिक करके फिर एक सरप्राइज दे, लेकिन एक सरप्राइज कैंडल बनाना पड़ेगा तभी ये ऊपर आएगा, वरना ऊपर आने के इसके कोई भी चांसेस ना के बराबर है. ऑलमोस्ट हम लोग मैक्स लॉस को टच करने वाले हैं. 550 आवर मैक्स लॉस 460 480 तो मैं देख पा रहा हूँ.
तो हम लोग अपने मैक्स लॉस पॉइंट के पास हैं, तो कोई दिक्कत वाली अब बात है नहीं, इसको आराम से छोड़ देंगे। एंड जैसा होता है फिर मैं आपको 3 बजे अपडेट करता हूँ, क्योंकि एग्जिट तो मैं 3 बजे ही करूँगा। सो गाइज हम लोगों ने अपना पोजीशन एग्जिट ले लिया है एंड वी हैव बुक्ड लॉस ऑफ अराउंड 550 रुपीज़, ठीक है। तो 550 रुपीज़ के आसपास का लॉस बुक किया, इतना ही मैक्स लॉस दिखा भी रहा था तो हम लोगों ने बुक कर लिया, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट नीचे लगी। हमारा ब्रेक इवन 565 था, तो इसके आसपास तो मार्केट कभी आई ही नहीं, तो हमारा कभी प्रॉफिट हो ही नहीं पाया एंड हम लोगों ने लॉस बुक किया। एंड लगभग मार्केट आज डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक पोल एंड फ्लैग बनाई, जो ये प्रेडिक्शन था कि ये फॉल करेगा, फॉल हुआ और उसके बाद लगभग मार्केट फ्लैट टू साइडवेज। यहाँ पे लग रहा था मुझे कि एक ब्रेकआउट आएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, बट वो शॉर्ट कवरिंग नहीं हुआ। नो वरीज एट ऑल, वी हैव लर्न मैनी थिंग्स। एंड कल और आज का ट्रेड मिला के मैंने एक नया चीज़ क्या सीखा ना, कि यार अगर आपको शॉर्ट स्टैडल्स प्ले करने हैं या फिर आयरन फ्लाइज प्ले करने हैं एक्सपायरी वाले डेज पे, तो ट्राई टू प्ले आफ्टर 940 और 945। 945 के बाद कल वाला ट्रेड भी देखो, कल वाला जो ट्रेड डाला था वो 942 पे डाला था, आज जो ट्रेड डाला थोड़ा अर्ली डाला, 927 पे डाला, तो थोड़ा सा मार्केट स्लिप कर गई। सो देखते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 दिन और मैं देखूंगा कि 945 के बाद वाला मूवमेंट कैसा रहता है। कल तो डेफिनेटली 945 पे ही डालेंगे एंड देखते हैं उस पर कैसा रिएक्शन रहता है। ऑल्दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल 1000 रुपये बन रखे थे, आज 500 रुपये गए हैं, तो नेट टू नेट हम लोग प्रॉफिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सेस एंड चार्जेस अगर हटा दो, क्योंकि यार सिंगल लॉट पे जब आप ट्रेड करते हो ना, टैक्सेस और चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर उनको अगर इंक्लूड करते हुए देखो तो मैं फ्लैट हूँ अभी, नो प्रॉफिट नो लॉस। कल वाला प्रॉफिट ऑलमोस्ट सारा चला जाएगा, क्योंकि 550 में 300 रुपीज़ का टैक्स लग जाएगा, पर लॉट 50 रुपीज़ का टैक्स लगता है, तो मान के चलो 850 के आसपास का टैक्स ही लग जाएगा, तो ब्रेक इवन के आसपास खड़ा हूँ। कल का ट्रेड जो एकदम होगा एकदम फ्रेश ट्रेड होगा, ठीक है। एनीवे, सो हम लोगों ने लॉस बुक कर लिया। आज बहुत सारा चीज़ नया सीखने को मिला। मैं किसी और वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट आई हैव लर्न टुडे, कि हमें और क्या क्या नया कर सकते थे। अगर ऐसे ट्रेड में कभी आप फंसो तो आप नया क्या कर सकते हो, कि मान लो आपने 600 पर शॉर्ट स्ट्रैडल बना दिया, ठीक है। अब 600 पर शॉर्ट स्ट्रैडल बनाने के बाद अगर मार्केट आपके डायरेक्शन से 200 पॉइंट नीचे आके खड़ी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक और शॉर्ट स्ट्रैडल बना सकते हो, या तो आप इसको काट के ये वाला शॉर्ट स्ट्रैडल नया क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा मार्जिन है तो आप यहाँ पे एक फ्रेश शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हो, उसमें भी पैसे बनने के चांसेस होते हैं। और ये पहला लर्निंग। दूसरा लर्निंग के 945 के बाद डालो तो ज़्यादा अच्छा प्ले होता है यार। अगर मैं दिखाना चाहूँ कि 945 के बाद अगर मैं डाला होता, कल वाला भी 945 के बाद अच्छा जगह था, बट एनीवे अगर मैं 945 विच इज़ अराउंड हेयर, अगर 945 के बाद डाला होता यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैडल, तो आपको दिख रहा होगा मार्केट लगभग इसी रेंज में घूमती रही, और हमें तो इतना वेट भी नहीं करना था। 1 बजे आते आते यहाँ तक तो मैक्सिमम थीटा डी के हो चुका होता। सो अगर मैं 450 डालता या 500 डालता, दोनों में से कोई एक ही डालता, या 400 डालता, जो भी डालता, दोनों में लगभग पैसे मेरे बन ही जाते हैं। सो 2 लर्निंग्स जो मैंने आज लिए हैं, एक एडजस्टमेंट्स को लेकर के, एक नया चीज़ आज भी सीखा कि इन द मनी जाकर के एडजस्ट हो सकता है। तो यह मतलब बोला था ना कि मुझे आज सिर्फ लॉस फिक्स करना है, मुझे पता है कि मैं गलत ट्रेड में बैठा हूँ, तो लॉस तो फिक्स हो गया। एंड ये जो नया एडजस्टमेंट सीखा कि इन द मनी जाके आप अगर सेल कर दो तो आपका लॉस लगभग बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है, चांसेस ऑफ प्रॉफिट बढ़ते हैं। अगर इन एनी केस मार्केट वी से रिकवरी जाती है तो आप प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन अगर मार्केट नीचे आके साइडवेज हो जाती है या फिर और नीचे जाती है तो एटलीस्ट आप वो मूवमेंट झेल लोगे इन ए नॉन डायरेक्शनल सिस्टम। अगर आप ये वाला मूव झेल पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट या तो ऐसे रहेंगी या तो वो नीचे जाकर टक करके फिर ऊपर आती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। तो शॉर्ट स्ट्रैडल्स एंड आयरन फ्लाइज आर वेरी गुड अगर आप सिर्फ इसको एक्सपायरी पे प्ले करते हो तो। अगर आप इसको किसी और दिन लगाओगे तो आई डोंट नो इसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, लेकिन अब जिस तरह से मार्केट्स हमारी हो गई हैं, एवरीडे एक्सपायरी हो रखा है, तो उसमें आप शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले कर सकते हो। सो एक दिन मैंने दिखाया मिड कैप में, उसमें अच्छा प्रॉफिट बना, उसमें होल्ड करते तो और प्रॉफिट बन सकता था। एंड आज का फिन निफ्टी का जो भी लर्निंग था, ऑल्दो हम लोग लॉस बुक किया, बट लर्निंग इज दैट कि 945 पे करते तो प्रॉफिटेबल हो सकता था। सो एंड ऑफ द डे है, अब मैं कोई एक्स्ट्रा ट्रेड डाल नहीं रहा हूँ। मैं दिखाया तो मैंने कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट किया ही नहीं, जो हमारे पास लेग थे वही लेग के साथ हम लोग ट्रेड किए। एंड ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर बुक में भी आप देखो तो लगभग सेम ट्रेड्स हैं, बास्केट एंड देन हेजेस, देन कहानी खत्म, डेट्स इट, डन फॉर द डे है। एंड मैं और एक्स्ट्रा ट्रेड डालने के मूड में हूँ ही नहीं। कोई ओवरनाइट ट्रेड लेके भी नहीं जा रहा हूँ, आराम से फ्रेश कल सुबह उठेंगे, बैंक निफ्टी में जो दिखेगा उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो डन फॉर द डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से। आई होप इस वीडियो में बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला होगा, मुझे नहीं पता मिला नहीं मिला भगवान जाने, लेकिन मुझे तो मिला। मुझे आज का ट्रेड करके बहुत सारा चीज़ लर्निंग टेक अवे मिला है, क्योंकि मार्केट पूरी चेंज हो चुकी है, तो जो हमारे पुराने स्ट्रैटेजीज़ हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आज का टेक अवे बहुत अच्छा है मेरे लिए, एंड कल इंप्लीमेंट किया जाएगा इस टेक अवे को, एंड देखा जाएगा कि कल कैसा फिर मार्केट वर्क करता है उसके अराउंड। तो डन फॉर द डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।